लामा को तिब्बत का सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाता है। चीन से तनाव के बीच दलाई लामा पिछले 64 साल से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। चीन लगातार उन्हें अलगाववादी और तिब्बत के लिए खतरा बताता रहा है। हालांकि दलाई लामा को अलग अलग मौकों पर वर्ल्ड लीडर्स का सपोर्ट भी मिलता रहा है। 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा से मुलाकात की थी। उन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। द गार्जियन के मुताबिक मौजूदा दलाई लामा ने कुछ साल पहले संकेत दिए थे कि अब वो पुनर्जन्म नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनका दोबारा जन्म हुआ तो ये चीन और तिब्बत के बाहर होगा, ताकि चीन इसमें दखल अंदाजी ना कर सके। दरअसल दलाई लामा से जारी विवाद के बीच 2011 में चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वो सिर्फ उसी दलाई लामा को मान्यता देंगे जिसे चीन की सरकार अप्रूव करेगी। चीन तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा में अपने लोगों की नियुक्ति करना चाहता है, जिससे तिब्बत में किसी विद्रोह की आशंका ना रहे। 6 जुलाई 1935 को पैदा हुए 14वें दलाई लामा का आज जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि दलाई लामा कौन होते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं और चीन से इनका क्या विवाद है। साथ ही ये भी बताएंगे कि दलाई लामा भारत कब और क्यों आए थे और कैसे ये 1962 की भारत चीन जंग की वजह बन गए थे। दलाई लामा एक मंगोलियाई पद है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बत में अब तक 14 दलाई लामा रह चुके हैं। लहामो थोडुप को 12 फरवरी 1940 को 14वां दलाई लामा घोषित किया गया था। तब उनकी उम्र महज 5 साल थी। उन्हें तेनजिन ग्योत्सो भी कहा जाता है। 1937 में जब तिब्बत के धर्मगुरुओं ने दलाई लामा को देखा तो पाया कि वो 13वें दलाई लामा थोपतेन ग्यात्सो के अवतार थे। सभी टेस्ट पास करने के बाद धर्मगुरुओं ने दलाई लामा को धार्मिक शिक्षा दी थी। 1357 से 1419 तक तिब्बत में एक धर्मगुरु हुए जिनका नाम था जे सिखाम्पा। उन्होंने 1409 में तिब्बत में एक स्कूल शुरू किया था, नाम रखा जेलग स्कूल। इसी स्कूल में एक होनहार छात्र थे गेंदुन द्रुप। आगे चलकर गेंदुन ही पहले दलाई लामा बने। 1630 के दशक में बौद्धों और तिब्बतियों के बीच नेतृत्व को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई थी। आखिरकार 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय तो चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 साल बाद जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी तब चीन के लोगों ने तिब्बत पर हमला कर दिया। उस हमले में तिब्बतियों को कोई कामयाबी नहीं मिली। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दलाई लामा को चुना नहीं बल्कि ढूंढा जाता है। दरअसल तिब्बती ऐसा मानते हैं कि दलाई लामा के पास खुद इस बात का चुनाव करने का पावर होता है कि वो किस शरीर में अगला जन्म लेंगे। दलाई लामा की मृत्यु के बाद अगले लीडर ढूंढने की जिम्मेदारी दूसरे लामा और तिब्बत की सरकार की होती है। दलाई लामा के अंतिम संस्कार के बाद बाकी लामा ये देखते हैं कि वहां से धुआं किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। उसी दिशा में अगले दलाई लामा की खोज शुरू की जाती है। कई बार लामाओं को इससे जुड़े सपने भी आते हैं। सभी लामा तिब्बत की पवित्र झील लमाहु ला तस्लो के पास तब भी करते हैं जिससे उन्हें अगले दलाई लामा से जुड़े संकेत मिल सके। दरअसल तिब्बतियों में ऐसी मान्यता है कि इस झील की देवी ने पहले दलाई लामा से वादा किया था कि वो दलाई लामा के पुनर्जन्म के जरिए आगे बढ़ने वाले वंश की रक्षा करेंगे। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि दलाई लामा की मृत्यु के वक्त बुद्धिस्ट कम्युनिटी में कौन कौन से बच्चे पैदा हुए थे। एक बार जब बच्चे का चयन हो जाता है तब उसके कई टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें से सबसे मुख्य टेस्ट होता है पिछले दलाई लामा से जुड़ाव का। बताते चलें कि 1947 में भारत की आज़ादी और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार के बनने के बाद चीन भारत के बीच विवाद शुरू हो गए थे। 1997 में चीन के सिन्हुआ अखबार में छपा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे सिनजियांग से लेकर तिब्बत के बीच बनाया गया है। भारत को भी इसकी जानकारी अखबार से ही मिली। इस हाईवे की सड़क अक्साई चीन से भी गुजरी, जो भारत का हिस्सा था। इस पर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झाओ एनलाई को पत्र भी लिखा, लेकिन झाओ ने सीमा विवाद का मुद्दा उठा दिया और इसी के बाद 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी। इससे चीन और ज्यादा बौखला गया था। तो आज बताते चलें कि दलाई लामा का 28वां जन्मदिन है, जिस पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं
कि दलाई लामा कौन थे और ये कैसे चुने जाते हैं।